अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, तस्वीरें हर ओर हैं। तमाम ट्रेंड्स और खबरें इसी हादसे से जुड़े हैं। वही असर सोशल मीडिया पर भी दिख रहा है। प्लेन में सवार सिर्फ एक इंसान बच पाया, उसकी खूब बातें हो रही हैं। बातें रैंडम तरीके से भी होती रहीं। सवाल भी आए। एक यूजर ने लिखा कि अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान क्रैश से कई सवाल खड़े हुए हैं। प्लेन में 2 शक्तिशाली इंजन थे। किसी एक इंजन में टेक्निकल खराबी होती तो दूसरा इंजन अपना काम करता। पायलट 8000 घंटे से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले थे। प्लेन में फ्यूल भरा था, कोई पक्षी नहीं टकराया। विमान सही सलामत टेक ऑफ किया, उड़ा और नीचे गिर गया। दोनों इंजन एक साथ बंद। प्लेन के उड़ने के समय का भी एक वीडियो वायरल हुआ। ये वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ, जिसमें धुएं का गुबार दिखा था। इसकी भी खूब चर्चा कल से ही है। पहले खबर आई कि प्लेन के मलबे से डीवीआर मिल गया। डीवीआर यानी डिजिटल वीडियो रिकॉर्ड। डीवीआर क्या प्लेन का ही है, ये सवाल भी पूछा जा रहा था। इससे जुड़ा खूब कन्फ्यूजन भी सोशल मीडिया पर चला। जो दिख रहा था वो ये कि गुजरात एटीएस इसे मलबे से बरामद करके ले जा रहा था। उसके एक अधिकारी ले जा रहे थे। थोड़े समय बाद सूत्रों के हवाले से ब्लैक बॉक्स मिलने की खबर भी आ गई। और भी बातें हैं। एक यात्री ने 10 मिनट से इस फ्लाइट को मिस कर दिया। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक के कारण उन्हें देर हो गई थी, जिसकी वजह से वो फ्लाइट में नहीं चढ़ पाई। और कल एक्चुअली मैं वापस लंदन जा रही थी और मेरी फ़्लाइट का टाइम था 1:10 का। तो हमें पहुंचते थोड़ा 12:20 हो चुकी थी और 12:10 को एयर इंडिया वालों ने चेक इन और सब कुछ करना बंद कर दिया था। मैं वहाँ पे चेक इन के गेट पे पहुँचने के बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि अभी 10 मिनट ही थोड़ा लेट हुआ है तो मुझे जाने दो। जो भी इमिग्रेशन और वो होगा मैं फटाफट से सब क्लियर कर दूंगी। लेकिन उन्होंने और वो उनकी सीनियर स्टाफ भी आए थे, उन सब से मैंने रिक्वेस्ट की, लेकिन वो तीनों जन ने मुझे वापस ही भेज दिया कि नहीं मैडम, अभी 10 मिनट की आपकी लेट की वजह से हम लोग को और 15 मिनट लेट हो सकता है। तो फिर इसलिए मुझे रिटर्न होना पड़ा था। एक्स पर एक यूजर ने उस हॉस्टल का वीडियो अपलोड किया। वीडियो देखने में ही असहज कर देता है। पूरा परिसर जलकर राख हो चुका है। बिल्डिंग्स काली पड़ गई हैं। इस वीडियो में थोड़े एक्सट्रीम विजुअल्स हैं जो हैरान करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर खूब चलाए जा रहे हैं। इस हादसे से ऐसी डिटेल्स भी सामने आई कि मृतकों की पहचान नहीं हो पा रही है। दुखी कर देने वाली बात यह है कि अब परिवार वालों को अपनों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा और वो करा भी रहे हैं। ऐसी खबर आई कि ज़्यादातर मामलों में शव टुकड़ों में हैं और बुरी तरह जले हुए हैं। रेस्क्यू टीमों ने हर हिस्से को बड़ी सावधानी से इकट्ठा करके एक ही ताबूत में रखा ताकि परिजनों को सौंपा जा सके। इस मजबूरी की बात भी सोशल मीडिया पर चल रही है। इस हादसे में बचे इकलौते शख्स विश्वास कुमार रमेश का सीट नंबर 11A था। सीट नंबर 11A कीवर्ड बन गया, हैशटैग बन गया। विश्वास ने इस हादसे के बारे में बताया था कि कैसे हर तरफ लाशें बिखरी थी। उनकी आंख खुली थी, उठकर भागे और लोगों ने उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचा दिया। थोड़ा टाइम लेके तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं ज़िंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई की जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नजरों के सामने एयर हॉस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मैच हो गए थे सभी। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस जो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। मैं जो साइड पे था ना वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे थे ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा।
इन सब के साथ सोशल मीडिया पर कुछ और बातें चली। मिड डे अखबार के फ्रंट पेज की चर्चा रही। इस अखबार में एयर इंडिया का प्लेन एक बिल्डिंग से निकलता हुआ दिख रहा था। एक विज्ञापन में इस प्लेन क्रैश में गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी मौत हो गई। वो अपनी पत्नी अंजलि और बेटी से मिलने जा रहे थे। विजय रूपाणी के निधन की तारीख यानी 12 जून 1206 मतलब कि अब लोग इस आंकड़े को एक और चीज से जोड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि उनकी गाड़ी और स्कूटी का नंबर भी 1206 था। इसे लोग संयोग बताकर आश्चर्य में रहे। तमाल साहा का एक वीडियो और ट्वीट भी खूब वायरल है। वीडियो में एक लड़का बेसुध सा बैठा है, रो रहा है। ट्वीट में लिखा हुआ है कि अस्पताल के वेटिंग रूम में हमें एक लड़का मिला, अभी तक उसे अपने प्रियजन का शव नहीं सौंपा गया था। वो चुपचाप बैठा था, अकेला ही रो रहा था। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को खो दिया था, साथ में कोई नहीं था, सिर्फ यादें थी जिसके साथ अब पूरी जिंदगी उसे जीना होगा। हमने पूछा किसका इंतजार कर रहे हो, उसने बस इतना कहा, अपने प्यार का। आगे बताया गया कि जैसे ही उसे ये खबर मिली है वो मुंबई से तुरंत भागा चला आया है। इसी वीडियो को लगाकर लिखा गया कि कुछ सन्नाटे और खामोशी की भाषा सबसे वेदना भरी होती है। इस व्यक्ति ने कल विमान हादसे में अपनी गर्लफ्रेंड को खोया, मुंबई से अहमदाबाद गया है उससे अंतिम बार मिलने। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भी मौके पर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया, या उनकी टीम ने एक वीडियो अपलोड किया। इस वीडियो में या कहें कि रील में वो हालात का जायजा ले रहे हैं, लोगों से बात करते हुए दिख रहे थे। कई सारे विजुअल्स भी उस रील में थे। लोगों ने इसको खूब क्रिटिसाइज किया। कहा गया कि क्रैश साइट पर 300 से ज़्यादा लोगों की मौत के बाद एविएशन मिनिस्टर पहुंचे, लेकिन साथ में था म्यूजिक, एक्टिंग, सिनेमेटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग। एक नए रील मंत्री का जन्म हो गया है। शर्मनाक, बहुत शर्मनाक। एक और कॉमेंट आया जिसमें लिखा गया, शर्मनाक, आप कैसे रील बनाकर पोस्ट कर सकते हैं, इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं, बहुत ही बेहुदा घिनौना व्यवहार। एक यूजर ने लिखा कि ये न काम के न काज के, बस रील्स मंत्री हैं, देश के लिए काम करने के बजाय इन्हें फिल्में और टीवी ड्रामे साइन कर लेने चाहिए। एक और कमेंट इसी तरह का कि जवाबदेही लेने के बजाय आप में इतनी हिम्मत कैसे आई कि आप एक असंवेदनशील रील बनाकर डालें जिसमें आप खुद के हीरो शॉट्स डाल रहे हैं, क्या ये मजाक है। इन सब के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अहमदाबाद पहुंचे, उनकी भी बात हुई। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि आज अहमदाबाद में क्रैश वाली जगह गया, जो मंजर देखा दिल टूट गया। वहाँ जो टीमें लगी हैं वो दिन रात मेहनत कर रही हैं। जिन लोगों ने अपने करीबियों को खोया, दिल से उनके साथ हैं। प्रधानमंत्री उस व्यक्ति से भी मिले जिसकी इस हादसे में जान बची है, उसका हालचाल लिया उन्होंने। साथ ही उन्होंने एक्स पर लिखा कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश में घायल लोगों से मुलाकात की, जिसमें इकलौता सर्वाइवर भी शामिल था। उन्हें भरोसा दिलाया कि इस मुश्किल वक्त में हम और पूरा देश उनके और उनके परिवारों के साथ हैं। सभी की जल्द बेहतरी के लिए देश दुआ कर रहा है। इस मौके के वीडियो और तस्वीरों को भी सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। बाकी आज के शो में इतना ही, मिलते हैं सोमवार को।